जय हिंद साथियों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर में आपके लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको सोल्व करने पर आप सभी बोलोगे वाओ क्या क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को बच्चे तो क्या टीचर मतलब सर्वे नहीं कर पाते, कुछ टीचर भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ठीक है, चलो चलते क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है 5 की पावर 5, 5 की घात 5। ठीक है, 5 की पावर 4, ठीक है, -4, फिर -5 की पावर 3। अब मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि काटा पिटी नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है ना, जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं उसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसके अंदर आपको जो भी मैथ के कंसेप्ट है वो भी समझाऊंगा। ठीक है, सब कंसेप्ट आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर 5 है, -5 की पावर 4, -5 की पावर 3। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको लिखो, 5 की पावर 5 को इसको लिख सकते हैं अपन 3 + 2 लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। इधर साइड में देखो ब्रैकेट के अंदर देखो, अगर मान लो हमें क्या दिया जाए, अगर 1 की पावर m + n दिया जाए तो हम इसको 1 की पावर m भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दे रखा था हमारे पास 1 की पावर m। ठीक है ना, इस 5 की पावर 5 है ना, इसको हमने 3 + 2 तोड़ लिया। ठीक है, इसके टुकड़े कर लिए। माइनस को क्या करेंगे, 5 की पावर 4 को 5 की पावर 4 को करेंगे अपन 5 की पावर 3 + 1। ठीक है बच्चों, फिर आगे -5 की पावर इसको 3 को क्या करेंगे, 3 ही रहने देंगे। ठीक है ना, अब आगे देखते जाओ सभी बच्चे। तो अपन को क्या करना है, अब कॉमन लेना है। मतलब जिस संख्या के अंदर सेम संख्या आ रही है, मतलब इसको पहले लिखो। 5 की पावर 3 + 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 की घात 3 डॉट मतलब गुणे 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। कैसे, इधर आ जाओ साइड के अंदर। अगर मान लो हमारे पास 1 की पावर m और प्लस n दे रखा है, तो इसको हम 1 की पावर m गुणे मतलब डॉट होता है, इसका मतलब गुणे को ही डॉट बोलते हैं, 1 की पावर n। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो आगे, माइनस से माइनस 5 की पावर 3 और 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 3, 5 की पावर 1। अरे एक मत बोलो बच्चों, 1 1 है, -5 की पावर 3। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे हम करेंगे इसका हलवा बनाएंगे इसका। तो 5 की पावर 3 है, इसमें 5 की पावर 3 है, इसमें 5 की पावर 3 है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो हम क्या करेंगे, इसका हलवा बनाएंगे। तो 5 की पावर 3 का हलवा बना दो सभी बच्चे। हलवा बना दिया गया बच्चों? ठीक है सर जी। फिर 5 की पावर 2 आ गए यहाँ पे, कैसे आया सर जी? बच्चों हमने क्या किया है, 5 की पावर 3 है, इस 5 की पावर 3 को कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग। तो दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम का जब भी डिवाइड करते तो एक क्या आता है बच्चों। तो 1 को 5 की पावर 2 से गुणा करेंगे तो 5 की पावर 2 आएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब आगे देखो, माइनस से आगे माइनस, फिर इसमें क्या आएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा। अब तो पता चल गया ना बच्चों, मैं हर वीडियो में ऐसा ही कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखते जाओ। फिर 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कटेगा तो क्या होगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना, आगे देखते जाओ। आगे इसका जलवे का हलवा बनाएंगे अपन। आगे दे रखा है हमारे पास, देखो 5 की पावर 3 है, इसको ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, इसका बाद में हलवा बनाएंगे अपन। 5 की पावर 2 क्या होता है, मतलब 5 को 5 से गुणा करना है, 5 को 5 से 2 बार गुणा करना है तो 25 आता है, मतलब 25 आता है। ठीक है, याद रखना। 5 का स्क्वायर तो बताया है ना, वर्ग है। ठीक है ना, याद करना 20 तक 25। फिर 5 की पावर 1 है माइनस, तो 5 ही होगा, -1 मतलब केक। अरे केक मत बोलो बच्चों, ये एक ही होता है, नहीं तो केक आप फिसला देगा। ठीक है ना, केक पे पैर रखते ही फिसल जाओगे। आगे देखो, अब अगले पेज में चलते हैं अपन। अगले पेज में देखो, अब अगले पेज में देखो क्या है हमारे पास, 5 की पावर 3 और 25 -5 -1 दे रखा है। अब हमें इसे घटाना है। ठीक है, तो 5 की पावर 3 को ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर ब्रैकेट 25 ऐसा कैसे लिख दो, 25। फिर माइनस क्या आएगा,
5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। तो अब देखो ये -6 कैसे आया, इधर ब्रैकेट में देखो, जब भी आपको माइनस से किसी संख्या को माइनस की संख्या को गुणा करना होता है ना, तो प्लस का चिन्ह आता है, ठीक। नियम है चिन्हों का, तो मैंने इसका वीडियो पहले बना दिया है, उसको देख लेना आप, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाना, और प्ले लिस्ट में 3 वीडियो हैं चिन्हों का नियम, ठीक है, बेसिक मैथ, वो जरूर देखना, ठीक है। तो आगे देखो, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये तो प्लस कैसे हुआ, मतलब ये दोनों संख्याएं जुड़ेगी, ये है, और एक चिन्ह जिसके बड़ी संख्या कौन सी, 5, तो 5 के कौन सा चिन्ह, माइनस, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास, 5 की पावर 3, 5 की घात 3, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट की जगह गुणा लग जाएगा। 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो 19, मतलब 19। अब बराबर आगे देखते जाओ, आगे और भी मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो आगे क्या है, 5 की पावर 3 है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, और गुणे 19 मतलब 19। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, इसका हलवा बनाएंगे बच्चों। अब देखो, इसको क्या लिखेंगे अपन, 5 को 5 से गुणा करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। फिर 5 से इसको रहने दो, कैसे, ऐसा कैसे, फिर 19 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 25 को इसको 5 से गुणा करना है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 हम 25, 25 का 5, 2 कैरी आ गए, मतलब हासिल आ गई। फिर 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10 से 2 12 आ गया, 125 आ गया, गुणे 19, ठीक है। अभी आपके लिए बहुत कठिन हो रहा है गुणा करना ये वाला, ठीक है। तो इसको आगे हम अपन सरल तरीके से गुणा करना सीखेंगे। देखो आगे देखो, मैं आपको इसका गुणा आसानी से करना भी सिखाऊंगा। अब देखो हमारे पास 125 गुणे 19 देर का मतलब 19, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले आगे देखो, 125 को ऐसे अगर रहने दो, ठीक है, 125, फिर ब्रैकेट है, ये 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब 20 - 1 क्या होगा, 19 ही होगा। अब आगे देखते जाओ, 125 को 20 से गुणा करो, अरे 20 से नहीं गुणा करना बच्चों, 125 को 2 से गुणा करना है बस, और जो 0 इसको 0 को लगा देना, ठीक है। आगे माइनस का चिन्ह, फिर 125 को 1 से गुणा करोगे तो 125 ही आएगा, 125 गुणा 1, ठीक है। आगे देखो बच्चों, ये 0 को हीरो बना दो, अरे भैया 0 आप तो अकेले हो, मजा आ रहा है आपको, तो अब हमारे पीछे लग जाओ, तो मेरी वैल्यू बढ़ा दो, 125 ये बोल रहा है। अब इसको गुणा करो, 5 को 2 से किया तो 10, 1 हासिल मतलब 1 कैरी, फिर 2 को 2 से किया 4 1 5, 2 को 1 से करो 2 एकम 2, माइनस 125 को 1 से करोगे तो 125 ही आएगा, ठीक है। अब आपको घटाव आता है, जोड़ भाग गुणा भाग तो सभी को आता है, तो करो जोड़ भाग गुणा भाग। तो 2500 में से 125 घटाओगे तो कितना आएगा, देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले 0 है तो इधर से 80 लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो ये भी 1 80 ले रहा है, तो यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो आपको घटाव आता है, या तो ऐसे कर लो, मैं इधर बता रहा हूँ साइड में 2500, तो ऐसे कर लो 125, ठीक है ना। इसकी हासिल 2 10 से 9 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे कैसे करेंगे, 10 में से 5, ठीक है, 9 में से 2 तो 7, 4 में से 1 3, फिर 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 7 5, मतलब क्या आ गया हमारे पास 2375, मतलब 75 हमारे पास राइट आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब किसके बच्चे के समझ में आ गया अच्छी तरीके से, आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ये तरीका समझ में आया है, और मैं छोटे छोटे बातें लिखाता हूँ ना, उनको कॉपी के अंदर लिख लिया करो, रफ कॉपी में तो लिखते ही हो, उसके अलावा मैथ की ट्रिक्स की एक नई कॉपी और बना लो, ठीक है ना, फेयर कॉपी। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, वो क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना, और कमेंट में मुझे आंसर बताना कि आपको कितना आया कितना नहीं आया, अच्छी तरह से सोल्व हुआ नहीं हुआ, ठीक है। जिस बच्चे के क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आसानी से कर सकता है, और जिस बच्चे ने मैंने ये क्वेश्चन कराया ना, इसको नहीं समझा तो उसके थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व जरूर करना, देखने में कठिन लग रहा है परंतु बहुत ही आसान है, ठीक है ना।
धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, ठीक है।